गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप लोग सोच करके ज़रूर आए होंगे। नीचे आप लोग टॉपिक भी देखे होंगे, आपका क्या टॉपिक आज का है। बिल्कुल, आज का जो टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। दैट मीन्स कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उस चैप्टर में ही अभी पढ़ रहे हैं एक खास टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। तो एपोमिक्सिस क्या है भैया और पॉलीएम्ब्रायोनी क्या है, दोनों को हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। पहले तो हम लोग एपोमिक्सिस को समझेंगे। एपोमिक्सिस शब्द को यदि देखें, हिंदी इसका क्या है भाई, देखो तो, हाँ, असंग जनन है। असंग जनन, अ का मतलब न, संग का मतलब मिलना, यानी मिलना जुलना नहीं है, बिना मिले जुले ही। आप लोग देखे होंगे एक मूवी सिर्फ तुम, उसमें बिना मिले जुले ही हो गया। तो बिना मिले जुले ही यदि भ्रूण का निर्माण हो जाए या बीज का निर्माण हो जाए, बिना मिले जुले ही भ्रूण का निर्माण हो जाए या बीज का निर्माण हो जाए, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो और सीड बाय विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट और मियोसिस, यानी बिना युग्मक के मिले निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। यानी जब विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का भ्रूण बन जाए बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो उस प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस यानी असंग जनन कहते हैं। यहां तक बात तो क्लियर होगा। यहां टर्म को हम लोग देखते हैं, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब विदाउट, मिक्सिस का मतलब फ्यूजन, यानी फ्यूजन जो होगा वो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, विदाउट, बिना, बिना किसी फ्यूजन का, बिना किसी मिलन का क्या बन रहा है भैया, सीड बन रहा है या एम्ब्रायो बन रहा है, वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाएगा आपका एपोमिक्सिस। क्लियर। उसके बाद देखेंगे ये जो एपोमिक्सिस है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप खुद बहुत जानकार हैं, आप चैप्टर फर्स्ट भी पढ़े हैं, तो चैप्टर फर्स्ट में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ा होगा। एसेक्सुअल में तुमने क्या जाना था, तुमने एसेक्सुअल में जाना था कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल की एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल के बारे में आपने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल में आपने पढ़ा था ये बाई पेरेंटल होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन होता है। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो बताइए एम्ब्रायो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, फिर भी एम्ब्रायो बन रहा है। ये यहां पर एक स्पेशल चीज देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा भैया, लेकिन एम्ब्रायो बन जा रहा है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि एम्ब्रायो बन रहा है तो वो अपना क्या है, एपोमिक्सिस। देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रक्रिया है वो अलैंगिक जनन की है, ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। विच मिमिक्स, ये नकल करता है, मिमिक्री करता है। बहुत सारे आप आर्टिस्ट को देखे होंगे, बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे, दूसरे एक्टर्स का मिमिक्स करता है, जैसे खड़ा होकर बोला, अरे भैया हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, चुपचाप खड़े रहो। तो वो अमिताभ बच्चन का मिमिक्री किया। अब वो अमिताभ बच्चन का मिमिक्री किया तो क्या वो अमिताभ बच्चन है, नहीं, उसकी तरह वो नकल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया है, लेकिन भ्रूण बना करके, एम्ब्रायो बना करके ये नकल कर रहा है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रायो बनता है। तो यहां पर देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेवियर कर रहा है, दिखा रहा है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हो रहे हैं। यहां पर देखिए इसका एग्जांपल देखें, एस्ट्रेशिया या ग्रासेस का कुछ जो फैमिली है उसमें आप ये चीज़ देखने को मिल सकता है। और इस एग्जाम्पल को आप लोग बिल्कुल याद कर लें, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे
एस्ट्रेशिया एंड ग्रासेस, ये डायरेक्टली आपके नीट में भी पूछ देता है, एम्स में भी पूछ सकता है, या आपका जिपमर हो गया, या स्टेट बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ बात आया। आप चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो पढ़े होंगे, उसमें आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बखूबी जाने होंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जब बात किए होंगे तो एक खास टर्म आया होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम रूट, स्टेम और लीफ, दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के कायिक भाग से, वेजिटेटिव पार्ट से यदि नया पौधा बन रहा है, जड़, तना या पत्ती से, लीफ, स्टेम, रूट से यदि नया प्लांट बन रहा है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। यह नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों टाइप का था। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। अभी हम लोग एसेक्सुअल का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एगैमोस्पर्मी। अगर एगैमोस्पर्मी को दिखाया जाए, आप यहां पर देख सकते हैं, ए का मतलब नॉट, गैमी, जहां पे भी गैमी शब्द आ जाए, गैमी, गैमो, इसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है, यानी फ्यूजन, यानी नॉट फ्यूजन। स्पर्म, स्पर्म मतलब सीड यानी बीज, यानी नहीं होगा मिलन फिर भी बीज बनेगा। मिलन नहीं होगा फिर भी बीज बनेगा। मिलन नहीं होगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर भी बीज बनेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एगैमोस्पर्मी। क्या नाम देंगे? एगैमोस्पर्मी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप का है। आइए हम लोग इसके बारे में सीखते हैं बारी बारी से। जिससे पहला आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर में क्या भाई? डिप्लोस्पोरी। डिप्लो टर्म लिया गया डिप्लोइड से। डिप्लोइड मतलब द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित, और स्पोरी मतलब बीजाणु। आप बताइए, आप बीजांड में द्विगुणित बीजाणु कौन सा जानते हैं? तो बीजांड में यदि ओव्यूल में डिप्लोइड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो होगा मेगास्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि पूरा जगह जो है फुलफिल है। ये जगह फुलफिल इसलिए कर दिया गया ताकि आप नोट्स भी तैयार कर लें और थोड़ा समय का मेरा भी बचत हो जाए। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल। आपने इसमें पढ़ा था कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तब जाकर के 4 मेगास्पोर बनता था, याद है? इस 4 में से 3 डिजेनरेट हो जा रहा था, 1 बच रहा था, और इस 1 में 3 बार माइटोसिस हो रहा था, तब जाकर के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग एम्ब्रायो सेक कह रहे थे, भ्रूण कोश बन रहा था। ये हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था? मियोसिस। तब जाकर के यहाँ पर लास्टली एक सेल बना था जिसे हम लोग एग सेल कहते थे। ठीक है, ये आपका एग सेल बना था इसके अंदर, एम्ब्रायो सेक के अंदर। मियोसिस हुआ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल तो ओव्यूल में पाया जाएगा, लेकिन उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? माइटोसिस। अब बताइए, मेगास्पोर मदर सेल ये जो है 2n है, और इसमें हुआ माइटोसिस, समसूत्री। तो इससे जो भी सेल बनेगा नया, वो हैप्लोइड होगा कि डिप्लोइड होगा? तो डिप्लोइड होगा, क्योंकि माइटोसिस में जैसा पहले वाले सेल में क्रोमोसोम रहता है, वैसे ही बाद वाले सेल में भी क्रोमोसोम होगा। तो इससे जो बनेगा तो वो कहलाएगा एम्ब्रायोसेक, जो कि आपका दिख रहा है। वो कैसा होगा? 2n। और इस 2n एम्ब्रायोसेक में जो एग रहेगा वो भी कैसा होगा? 2n। ये एग भी 2n। एग में फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? अभी हम लोग देखे, नॉट फ्यूजन, फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी ये डायरेक्टली जो एग है, आप लोग एग के बारे में पढ़े होंगे, एग जो होता है वो हैप्लोइड होता है, लेकिन यह कंडीशन है जिसमें एग डिप्लोइड है, और ये डिप्लोइड एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिप्लोइड जाइगोट में। डिप्लोइड जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? डिप्लोइड एम्ब्रियो में। और डिप्लोइड एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। यानी सीड बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है? डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल। और इसमें मियोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी नहीं, मियोसिस नहीं हो रहा है, बल्कि माइटोसिस हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, पार्थेनियम, एस्ट्रेशिया,
इसमें क्या देखने को मिलता है? डिप्लोस्पोरी देखने को मिलता है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई बात नहीं, आपके लिए गर्मी क्या जाड़ा क्या सब आपके लिए बर्दाश्त कर लेंगे हम। देखिए आगे हम लोग क्या सीखेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रायोजेनी, यह भी, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का ही है। देखिए क्या होगा यहां पर। एडवेंटिव का मतलब पहले ये बताइए, एडवेंटिव मतलब होता क्या है? तो एडवेंटिव का मतलब होता है अपस्थानिक। हिंदी अगर देखिए, अपस्थानिक यानी जहां उसका स्थान होना चाहिए उस स्थान से नहीं, बल्कि किसी नए स्थान से। जहां से उसका होना चाहिए था निर्माण का स्थान, वो निर्माण का स्थान नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरे स्थान से निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो उसे हम लोग एडवेंटिव कहते हैं। और एडवेंटिव एम्ब्रायोनी कहने का मतलब कि दूसरे स्थान से एम्ब्रायो बनेगा। भ्रूण वहां से नहीं बनेगा जहां से बनना चाहिए था, ना जी, वहां से नहीं बनेगा जहां से बनना चाहिए था, बल्कि वहां से बनेगा जहां से नहीं बनना चाहिए था। जहां से नहीं बनना चाहिए था, तो देखिए बनना चाहिए था कहां से? ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल में एग है, एग से बनना चाहिए था, एग में फ्यूजन होना चाहिए था, तब जाइगोट बनना चाहिए था, तब एम्ब्रायो, तब उससे सीड बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि इस एम्ब्रायो से को कवर करने वाला इंटेगमेंट, उसके बीच में प्रेजेंट जो सेल है न्यूसेलस, ये इंटेगमेंट को हम लोग अध्यावरण कहते हैं, इसको बीजांड का है। तो अध्यावरण या बीजांड का है जो कि डिप्लॉइड होता है, तो इनमें माइटोसिस होगा या यही डायरेक्टली इनका जो सेल है इंटेगमेंट का सेल या न्यूसेलस का सेल, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जाइगोट में। और उस जाइगोट से क्या बनेगा भैया? एम्ब्रायो, और फिर एम्ब्रायो से क्या बनेगा? सीड। तो सीड बना किससे? एम्ब्रायो बना किससे? इंटेगमेंट के सेल से, या किससे? न्यूसेलस के सेल से। फिर से दोबारा देखेंगे हम लोग। ये इंटेगमेंट का सेल डिप्लॉइड, न्यूसेलस का सेल डिप्लॉइड, इंटेगमेंट का सेल भी डिप्लॉइड, न्यूसेलस का, दोनों में से किसी का सेल यदि जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, निषेचन होगा कि नहीं? फर्टिलाइजेशन? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सोचना ही नहीं है अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए विदाउट फ्यूजन। तो ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है इंटेगमेंट या न्यूसेलस का सेल, वो किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। उस जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से फिर सीड बना। तो ये कहलाएगा एडवेंटिव। अब यहां पे देखिए होना चाहिए था यहां से, लेकिन हो रहा है कहीं और से, इसलिए क्या नाम देंगे इसको? एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, यानी किसी और स्थान से बनने वाला भ्रूण। जैसे अगर न्यूसेलस से किस में बनता है, तो न्यूसेलस से हम देख सकते हैं सिट्रस में, मैंगो में, और भी देख सकते हैं ओपोन्सिया में। उसके अलावा इंटेगमेंट से किस में बनता है? तो इस इंटेगमेंट से बनता है अस्पायरेंथस में। तो ये एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम्पल को भूलना नहीं है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, या फिर लास्ट में मैं बोलूँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे का काम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट आप नीचे एक देख रहे होंगे, एपोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कैमरा आप नीचे की ओर लाएं, देखिए शायद आपको अब दिख रहा हो, नीचे दिख रहा है। चलिए यहां पर देखिए, ये आपका क्या है कि इंटेगमेंट, ये न्यूसेलस, आई से इंटेगमेंट, एन से न्यूसेलस, और ये आपका मेगास्पोर मदर सेल। तो जनरली आप पढ़े होंगे कि इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस, अभी थोड़ा देर पहले बोले मियोसिस होगा, तब आपका बनता है मेगास्पोर। 3 ठो मर जाता था डिजेनरेट, एक जो बचा था उससे बनता था 7 सेल्ड, ऐसा स्ट्रक्चर याद है? इसे हम लोग क्या कहते थे? एम्ब्रायो सेक कहते थे। ये एम्ब्रायो से किससे बनता था? मेगास्पोर मदर सेल से। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। लेकिन यदि यही स्ट्रक्चर का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से नहीं होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? तो इंटेगमेंट से हो जाए या न्यूसेलस से हो जाए। इंटेगमेंट या न्यूसेलस, यानी किसी दूसरे स्पोरोफाइट,
यानी यहां पे कह सकते हैं एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ करके बाकी कोई भी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उससे यदि एम्ब्रायो सेक बन जाए, उससे यदि भ्रूणकोष बन जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एपोस्पोरी। क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। जैसे हम देख सकते हैं हायरेशियम में भी देखने को मिलता है, रैननकुलस में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। दिख रहा है? देखिए मैं थोड़ा कैमरा डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रैननकुलस में भी, हायरेशियम में भी देखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा जो इधर साइड का है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग इधर देखेंगे। अभी हम लोग एपोमिक्सिस में ही चल रहे हैं। एक टर्म आ रहा है पार्थेनोजेनेसिस, और आप बहुत अच्छे से पार्थेनोजेनेसिस को जानते होंगे, जिसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी अनिषेचित अंडे से वैसा एग, वैसा फीमेल गैमेट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन किया हुआ जो एग है, जो फीमेल गैमेट है भैया, उस फीमेल गैमेट से यदि आपका एम्ब्रायो बने तो वो कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। जैसे देखिए, ये आपका एम्ब्रायो सेक में एग सेल होता है। एग सेल कैसा होता है? हैप्लोइड। इस हैप्लोइड एग सेल में जनरली क्या होता था कि स्पर्म जाके फ्यूजन करता था, तब जाइगोट बनता था। लेकिन कभी कभी कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि ये एग सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यही एग सेल में माइटोसिस होकर के क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। माइटोसिस बाद में होगा, पहले ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन की अधिकता के कारण, पादप हार्मोन की अधिकता के कारण ये एग सेल कन्वर्ट हो गया किसमें? जाइगोट में। और इस जाइगोट में, ये जो जाइगोट है, यहाँ पर माइटोसिस होगा, और तब जा करके क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। कैसा एम्ब्रायो? हैप्लोइड। आपको पता है ना भाई कि अगर माइटोसिस होगा तो जैसा पहले वाले सेल में क्रोमोसोम होगा वैसा ही रहेगा। तो ये एग सेल कैसा है? हैप्लोइड। हैप्लोइड से जाइगोट कैसा बना? हैप्लोइड। और हैप्लोइड जाइगोट में क्या हुआ? माइटोसिस। और उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या होगा? हैप्लोइड। तो हैप्लोइड एम्ब्रियो बन रहा है किससे? हैप्लोइड एग सेल से। वो भी ये कैसा एग सेल है? अनफर्टिलाइज्ड, यानी अनिषेचित, यानी अनिषेचित एग सेल से, अंड कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद आप लोग देखेंगे एपोगैमी। यह भी एक कंडीशन है। इसमें सेम ऊपर जैसे पार्थेनोजेनेसिस में हम लोग क्या देखें? अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू यहां पर एम्ब्रायो बना जो कि हैप्लोइड था। जो एपोगैमी है, इसमें भी आप देखेंगे तो एम्ब्रायो जो है वो एन ही होगा, लेकिन उस एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, उस भ्रूण का निर्माण इस एग से नहीं होगा, बल्कि इस एम्ब्रायो सेक में प्रेजेंस दूसरे हैप्लोइड सेल जैसे एंटीपोडल सेल, जैसे सिनर्जिड्स, प्रतिव्याशांत कोशिका या सहायक कोशिका, ठीक है। तो सहायक कोशिका हो जाए या प्रतिव्याशांत कोशिका हो जाए, इन कोशिकाओं से यदि एम्ब्रायो बने, यहां माइटोसिस होगा। किससे भ्रूण किससे बन रहा है? अगुणित कोशिका। कौन सा? एग सेल? नहीं, एग सेल नहीं। इसमें अगुणित कौन कौन है? ये भी अगुणित, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, लेकिन ये हैप्लोइड वाला से नहीं बनेगा। इस एग सेल को छोड़ करके बाकी ये जो हैप्लोइड सेल है, यानी एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड्स, इससे यदि जाइगोट बन जाए और इस जाइगोट से क्या बन जाए? एम्ब्रायो बन जाए, यानी भ्रूण बन जाए। यहाँ पे ये भ्रूण बन जाए, अगुणित भ्रूण, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे?
एपोगैमी कहेंगे। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें एग सेल से हेप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है और इसमें एग सेल को छोड़ करके बाकी जितना है उससे हेप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है। कंडीशन वही है, हेप्लॉइड एम्ब्रियो ही दोनों में बनेगा, लेकिन एक में एग सेल से बनेगा, एग सेल से बनेगा पार्थेनोजेनेसिस, एग सेल को छोड़ करके बाकी किसी दूसरे हेप्लॉइड सेल से यदि बन रहा है तो वो कहलाएगा एपोगैमी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आपने एपोमिक्सिस को देख रखा। एपोमिक्सिस के बाद अब हम लोग देखेंगे वो है पॉलीएम्ब्रायोनी यानी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता शब्द अगर देखें इसको तोड़े, बहु का मतलब वो घर वाली बहू नहीं, पुतो नहीं, बहु का मतलब मोर देन वन, बहुत सारा, और भ्रूणता माने भ्रूण एम्ब्रियो, यानी जब सीड में बहुत ज्यादा यानी एक से ज्यादा एम्ब्रायो देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन को अपन लोग क्या कहेंगे भैया, उसे हम लोग कहेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी क्या है, तो कह सकते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। यदि बीज में एक से ज्यादा भ्रूण पाया जाए तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। और इस बहुभ्रूणता का खोज, इस चीज को सबसे पहले देखे थे कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक, नीदरलैंड के रहने वाले ये व्यक्ति हैं और इन्होंने 1719 ईस्वी में, हालांकि इनके बारे में आप क्लास 11th में भी इनका नाम सुने होंगे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आप इनको जानते होंगे। तो इन्होंने डिस्कवरी करा पॉलीएम्ब्रायोनी का, किस में देखे थे ये, ऑरेंज के सीड में। यानी जो संतरे का बीज है उस संतरे के बीज को जब माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किए, सूक्ष्मदर्शी से जब देखे, तब उन्होंने पाया कि इस संतरे के बीज में एक से ज्यादा भ्रूण मिल रहा है। भ्रूण भैया मिलना चाहिए था सिंगल, क्योंकि एक एग सेल होता है, वही निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा उस एग सेल में, तब एक जाइगोट बनेगा, तब उस एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा। आप लोग एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस में भी पढ़े थे, आपको याद होगा ऐसा, एक एग सेल जिससे बनेगा एक जाइगोट, फिर ये बढ़ता था तो ये 2 सेल बनता था, फिर आपको याद होगा सस्पेंसर सेल, फिर आपका एक एम्ब्रायोनल सेल, याद है ये वाला एम्ब्रायोजेनी आप लोग पढ़े होंगे। तो कितना भ्रूण कितना बना, एक बना। जनरली एक बीज में एक ही भ्रूण मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन होता है, कभी कभी कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें कि एक से ज्यादा भ्रूण देखने को मिलते हैं, और एक से ज्यादा यदि भ्रूण मिल रहा है तो उसे अपन लोग बोलेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रायोनी। और पॉली एम्ब्रायोनी का खोज कौन किए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक। अच्छा, आपको पता है एपोमिक्सिस को सबसे पहले कौन देखे थे? एपोमिक्सिस को देखने वाले व्यक्ति का नाम है विंकलर ने एपोमिक्सिस को देखा था। ठीक है, तो आप उसमें नोट कर सकते हैं पहले वाले में। देखिए इस पॉलीएम्ब्रायोनी के देखे तो एक पॉइंट यहां मिल रहा है, इट इज कॉमनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। ये जो है जनरली बहुभ्रूणता का जो कंडीशन है वो किस में मिलता है, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता का कंडीशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये जिम्नोस्पर्म में ही मिलेगा, नहीं भैया ना, ये जिम्नोस्पर्म के अलावा बट आल्सो फाउंड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन इसके अलावा ये आवृत बीजियों में भी देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे सिट्रस नींबू, मैंगो आम, ब्रासिका, तो ब्रासिका में, सिट्रस में, मैंगो में, इन सभी में ये देखने के लिए मिल रहा है। ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्लियर है? ये मोर देन वन एम्ब्रियो है। मोर देन वन एम्ब्रियो का अगर कंडीशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रायो के भ्रूण के विकास के आधार पर, विकास ये वाला नहीं, ये वाला विकास तो आप देख ही रहे, इस विकास को, इस वाले विकास को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी भ्रूण के विकास के आधार पर, भ्रूण किस तरीके से बन रहा है, कहां से बन रहा है, उसके आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इस पॉली एम्ब्रायोनी को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इट इज ऑफ 4 टाइप। पहला सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी, सरल बहुभ्रूणता। ये सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी क्या है, तो वैसा कंडीशन है जिसमें ओव्यूल तो होगा एक, बिजांड रहेगा एक, लेकिन उस एक ही बिजांड में, एक ही ओव्यूल में बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा
क्या मिलेगा? एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी एक एम्ब्रायोसेक मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और भी मिलेगा बहुत ज़्यादा। एक से ज़्यादा यदि एम्ब्रायोसेक मिलेगा, और हर एम्ब्रायोसेक में क्या होगा? एक एग सेल होगा। जितना भी एग सेल पाया जाएगा वो सारा का सारा एग सेल क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। और फर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में। और जाइगोट से क्या बनेगा? मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर मान लो कि 3 यहां पर एग है तो कितना एम्ब्रियो बनेगा? 3। 10 होता कितना बनता? 10। यानी जितना ज्यादा एम्ब्रायो होगा, सॉरी जितना ज्यादा एग सेल होगा उतना ज्यादा एम्ब्रायो बनेगा। बहुत सिंपल सा ये चीज है। किससे बन रहा है? तो ये बन रहा है एग सेल से, और ये एग सेल किस में पाया जा रहा है? एम्ब्रायोसेक में। तो यदि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रायोसेक मिले और सब एम्ब्रायोसेक का जो एग सेल है वो फर्टिलाइज्ड हो जाए, तो बनेगा कितना जाइगोट? एक से ज्यादा जाइगोट। जितना एम्ब्रायोसेक उतना एग सेल, और जितना एग सेल उतना एम्ब्रायो बनेगा। जैसे ये कंडीशन किस में देखने के लिए मिलता है? ब्रासिका में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी, मिश्रित बहुभ्रूणता। हालांकि इसे एक व्यक्ति हैं स्नाफ, उन्होंने इस चीज को कहा ये है ट्रू पॉली एम्ब्रायोनी। सही मायने में यही जो है वो बहुभ्रूणता है, ये सत्य बहुभ्रूणता कहलाएगा, ट्रू पॉली एम्ब्रायोनी। देखिए एग सेल, ये कंडीशन कैसा है? तो देखिए एक ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल में सिंगल एग सेल, लेकिन इसके अलावा एग सेल के अलावा आप देखे होंगे ऊपर वाले सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, नीचे वाले को सिनर्जिड्स। यहां पर ये एग सेल भी फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, एंटीपोडल सेल भी फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, सिनर्जिड्स भी फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि शादी में गया था एक ही दुल्हा बन करके, यही दुल्हा था जिनको शादी करना था और आगे का प्रोसेस। लेकिन बारात लेकर के गए, वहां पर बाराती जब गए तो कुछ और भी लोग वहां पर खड़े थे, और कभी कभी आप देखेंगे जबरदस्ती शादी, वही यहां पर कंडीशन हो गया। ये सब लगे थोड़े देखने में सुंदर, सुशील, अच्छे, और जो बारात में गए थे ये सब एंटीपोडल और ये सिनर्जिड्स, इनका भी शादी एग्जैक्टली वहीं पर उसी मंडप में हो गया जिस टाइम एग सेल का हो रहा था। यानी एग सेल में फर्टिलाइजेशन हुआ ही हुआ, उसके अलावा एंटीपोडल सेल में भी हो गया, सिनर्जिड्स में भी हो गया, ये सारा का सारा फर्टिलाइज्ड हो गया टोटली। और टोटली फर्टिलाइज होगा तो जितना फर्टिलाइज्ड हुआ उतना जाइगोट बनेगा, और जितना जाइगोट बनेगा उतना एम्ब्रायो बनेगा। यानी गिन लेंगे 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी कितना है? 6 है। तो 6 सेल फर्टिलाइज्ड हुआ तो जाइगोट भी कितना बनेगा? 6। एम्ब्रायो भी कितना बनेगा? 6। तो 6 एक से ज़्यादा है कि नहीं है? और एक से ज़्यादा यानी पॉली एम्ब्रायोनी। और ये मिक्स्ड है। जनरली बनना चाहिए था किससे? केवल एग सेल से। शादी किसका होना था? केवल एग सेल का होना था मैरिज, लेकिन हो गया किसका? इन सभी का हो गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी। अगला जो है वो है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रायोजेनी पढ़े, उसमें क्या देखे थे? उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन उसमें बन रहा था। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि पॉली एम्ब्रायोनी में, एडवेंटिव एम्ब्रायोनी में, कि उसमें न्यूसेलस और इंटेगमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो बना रहा था। यहां पर कंडीशन क्या है? एडवेंटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको छोड़ करके इसके अलावा जो आसपास का है, यानी ओव्यूल का कोई अदर सेल, ओव्यूल का कोई दूसरा सेल, या तो न्यूसेलस का सेल हो जाए या इंटेगमेंट का सेल हो जाए, तो उन सेल में फर्टिलाइजेशन हो गया, उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। और इसमें भी बहुत सारा सेल होता है, इंटेगमेंट में भी बहुत सारा सेल होता है, और बहुत सारा सेल हुआ तो बहुत सारा जाइगोट, बहुत सारा जाइगोट तो बहुत सारा एम्ब्रियो। तो बहुत सारा एम्ब्रियो बन रहा है किससे? एग सेल से। एक सेल से तो बनेगा ही एक। उसके अलावा इस
ये ओव्यूल के अदर जो पार्ट हैं, अदर जो सेल हैं, न्यूसेलस का सेल, इंटेगुमेंट का सेल, उन सेल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उससे भी एम्ब्रियो बन रहा है, तो इस टाइप का एम्ब्रायोजेनी कहलाएगा, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सिट्रस, मैंगो, इसमें आप एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी का कंडीशन देख सकते हैं। लास्ट आपका है क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है बंटवारा, ऐसे हिंदी में विदलन, विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी है क्या? इस कंडीशन में देखेंगे कि ओव्यूल होगा सिंगल, ओव्यूल सिंगल, एम्ब्रायोसिक सिंगल, एम्ब्रायोसिक सिंगल तो एग भी सिंगल, एग सिंगल तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी सिंगल। अब उस जाइगोट में जो सिंगल जाइगोट जो बना, इस जाइगोट में हुआ बंटवारा। कितना सेल? 2 सेल। ठीक है, आप पहले प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े होंगे कि ये 2 सेल बनता था, एक आपका एम्ब्रायोनल सेल, एक आपका बेसल सेल, फिर आपका एक सस्पेंसर में बन जाता था, याद कीजिए, लंबा वाला, और एक आपका गोल वाला, और फिर बाद में ये हार्ट शेप्ड होता था, याद है? ये एम्ब्रायो बनता था। यहाँ पर अभी यहाँ से डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये जाइगोट सिंगल सेल, इसमें डिवीजन हुआ 2 सेल, फिर डिवीजन हो गया कितना सेल? 4 सेल, फिर डिवीजन हो गया कितना सेल? 8 सेल, और सब सेल फिर सेपरेट हो जाएगा अलग अलग। तो 8 सेल अलग हुआ तो 8 जाइगोट की तरह बिहेवियर करेगा, और 8 जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनाएगा। यानी बनना था सिंगल एम्ब्रायो, लेकिन बन गया इस क्लीवेज के कारण, इस बंटवारा के कारण मोर देन 1 एम्ब्रायो, और मोर देन 1 एम्ब्रायो बना। ये किसके कारण बना? क्लीवेज के कारण। तो ये अपना क्या कहलाएगा? क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। क्लियर है? तो ये आप लोग क्लीवेज पॉली, ये आप पॉली एम्ब्रायोनी के देखें, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं इधर मिटा रहा हूँ। ठीक है, इधर मिटा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, थक तो नहीं गए ना? थकिए नहीं। देखिए, आप नौजवान हैं, नवयुवक हैं, अभी आप देश के कह सकते भावी पीढ़ी हैं, आप में एनर्जी भरपूर होना चाहिए। हम तो आप लोग से बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं भाई, मेरी उम्र करीबन 40,000 करोड़ साल है। मजाक नहीं, सच्ची में बोल रहे हैं। मजाक लग रहा है क्या? सही बात है, मजाक ही है। देखने से नहीं पता लगता क्या 40,000 करोड़। देखिए, आप ये ओव्यूल देखिए, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन किस में हुआ? इसमें हुआ। यदि इसमें हुआ तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो आपका कहलाएगा, नॉर्मल जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो कहलाएगा, मेन एम्ब्रियो। ठीक है, लेकिन अगर इस ये जो अंदर सेल है जिसे हम लोग न्यूसेलस कह रहे हैं, इस न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो बन गया। देखिए, इस न्यूसेलस से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो न्यूसेलस से बनने वाला एम्ब्रियो कहलाएगा, डिस्टर्बेंस बहुत है, न्यूसेलर एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो आपके इस इंटेगमेंट वाले सेल से बनेगा, ये एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, मान लेते हैं यहाँ पे ये एम्ब्रियो, तो ये कहलाएगा इंटेगमेंट से बनने वाला एम्ब्रियो कहलाएगा इंटेगुमेंटरी एम्ब्रियो। तो देखिए, हम यहाँ पर देखें आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किस बेसिस पे था? बहुत ज़्यादा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक था एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस में हम लोग क्या देखें कि बिना फर्टिलाइजेशन का वहाँ एम्ब्रियो बन रहा था, और पॉलीएम्ब्रायोनी में क्या देखें? फर्टिलाइजेशन के बाद मोर देन 1 एम्ब्रियो बन रहा था। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, एक आपका एसेक्सुअल से रिलेटेड था और दूसरा आपका पॉलीएम्ब्रायोनी सेक्सुअल। इसमें जब भी होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और इस वाले में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। अगर इसमें बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बन रहा था? एम्ब्रियो बन रहा था, इसमें फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन रहा है। इसमें सिंगल भी बन सकता था और सिंगल से ज़्यादा भी बन सकता था, यानी एपोमिक्सिस के थ्रू भी पॉलीएम्ब्रायोनी बन सकता है। असंग जनन के द्वारा भी 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा भ्रूण बन सकता है, और वो भी कहलाएगा बहुभ्रूणता ही। ठीक है,
वो भी बहुभ्रूणता ही कहलाएगा, असंग जनन से अगर एपोमिक्सिस से बनेगा तो। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। ज़्यादातर जितने भी एम्ब्रियो बनेंगे, पॉली एम्ब्रायन मोर देन वन एम्ब्रियो बनेगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन कंपलसरी है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, यदि एक सेल से हुआ तो नॉर्मल एम्ब्रियो जो बनना चाहिए था वो बना। उसके अलावा अगर न्यूसेलर से बना तो न्यूसेलर एम्ब्रियो कहलाएगा, और यदि इंटेगमेंट से बना भैया तो इंटेगमेंट्री एम्ब्रियो कहलाएगा। तो क्या ये पूरा का पूरा ओवरऑल समझ में आया आपको? क्या हम आज बात किए? आज हम बात किए एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर थोड़ी बहुत कठिनाई होगी आप कमेंट करें, और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बाकी जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जा करके मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।